भक्तों, राधे राधे। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है और उसके परिवार वाले उसे अंतिम यात्रा पर ले जाते हैं, तो जो लोग चिता को अग्नि देते हैं उनके साथ कौन कौन सी रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं? बहुत लोग ये काम करते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उस समय केवल शरीर नहीं जलता, बल्कि बहुत गहरे आध्यात्मिक रहस्य भी खुलते हैं। ये काम साधारण नहीं है। यहां मन, आत्मा और ब्रह्मांड तीनों मिलकर एक अदृश्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि चिता को आग लगाना सिर्फ एक रस्म है, परंतु सत्य यह है कि जैसे ही आग की पहली लपटें मृत शरीर को छूती हैं, वैसे ही आत्मा का अंतिम बंधन भी टूटने लगता है। उस क्षण माहौल में एक ऐसा कंपन होता है जिसे साधारण आंखें देख नहीं पाती, पर संवेदनशील मन उसे महसूस कर लेता है। इसी समय कुछ लोगों को अचानक शरीर में सिहरन महसूस होती है। कुछ को ऐसा लगता है जैसे सामने हवा का एक भारी झोंका गुजरा हो। कुछ को कानों में हल्का सा कंपन सुनाई देता है। ये सब संकेत होते हैं कि आत्मा अब अपने मार्ग पर बढ़ रही है। चिता को आग देने वाला व्यक्ति उस समय एक माध्यम बन जाता है, एक ऐसा माध्यम जो मृत आत्मा को देह से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। इसी कारण शास्त्र बताते हैं कि चिता को आग देने वाले व्यक्ति को अत्यंत पवित्र मन से यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ शरीर को सौंपने का क्षण नहीं, बल्कि आत्मा को उसके अगले लोक की ओर विदा करने का पवित्र अवसर होता है। जैसे ही लकड़ियां चटकने लगती हैं और लपटें आकाश की ओर उठती हैं, वातावरण में अदृश्य रूप से दो शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। एक शक्ति आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास करती है, और दूसरी शक्ति जो अंधकार की ओर खींचती है, वही कोशिश करती है कि आत्मा मार्ग न भटके। यही कारण है कि मंत्रोच्चार किया जाता है, ताकि आत्मा प्रकाश के रास्ते पर चले और किसी भी बुरी शक्ति का प्रभाव उस पर न पड़े। कई बार देखा गया है कि चिता की आग अचानक तेज हो जाती है, कभी शांत हो जाती है, कभी एक तरफ मुड़ जाती है। ये सिर्फ हवा नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो उस समय आसपास मौजूद अदृश्य शक्तियों के कारण चलता है। चिता को अग्नि देने वाला जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके मन में एक भारीपन, एक अजीब सी कंपी होती है। ये इसलिए नहीं कि उसने किसी प्रिय को खोया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कुछ क्षण पहले एक आत्मा के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन का साक्षी बन चुका होता है। कहा जाता है कि चिता को अग्नि देने वाला व्यक्ति उस दिन आध्यात्मिक रूप से कुछ वर्ष आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वह मृत्यु के सबसे निकट खड़ा होकर जीवन के सत्य को बहुत गहराई से महसूस करता है। मृत्यु के इतने करीब खड़े रहने से उसका मन एकदम शांत हो जाता है, अहंकार टूट जाता है, और उसे क्षण भर के लिए संसार का असली स्वरूप नजर आता है, जहां धन, मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ एक क्षण में मिट्टी बन जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, जो चिता को अग्नि देता है वह जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को सबसे करीब से देख लेता है। ये काम इतना शक्तिशाली है कि कुछ लोगों के स्वभाव तक बदल जाते हैं। वे अचानक गंभीर हो जाते हैं, अधिक दयालु हो जाते हैं, या उन्हें जीवन का उद्देश्य गहराई से समझ आने लगता है। क्योंकि जब मनुष्य अपने हाथों से किसी देह को अग्नि देता है, उसी समय वह समझ लेता है कि एक दिन उसकी देह भी इसी अग्नि को समर्पित होगी। यह एहसास छोटा नहीं, ये पूरा मन बदल देने वाली घटना है। और यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड उन लोगों को कुछ अनकहे संदेश देता है, मौन में, लपटों की आवाज में, राख की उड़ती धूल में और हवा में उठती हलचल में। जैसे ही चिता जलने लगती है और अग्नि शरीर को अपने में समेटती है, उसी क्षण एक ऐसा अदृश्य द्वार खुलता है जिसे साधारण मनुष्यों की आंखें नहीं देख पाती, परंतु प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने गहन ध्यान में इस सत्य को अनुभव किया था। ये वह क्षण होता है जब आत्मा अपने अंतिम सांसारिक बंधन से मुक्त होकर अपने अगले लोक की ओर बढ़ती है।
यह यात्रा शांत भी हो सकती है और उथल पुथल भरी भी। ये सब व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। जो चिता को अग्नि दे रहा होता है वह इस दिव्यता के सबसे करीब खड़ा होता है और इसलिए उसे वे हलचलें महसूस होने लगती हैं जिन्हें बाकी लोग नहीं समझ पाते। कई बार चिता की लपटें अचानक ऊंची उठ जाती हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें हवा दी हो। कई बार अग्नि का रंग लाल से नीला, नीले से हल्का पीला हो जाता है। यह सिर्फ जलने का रंग नहीं बल्कि आत्मा की स्थिति का संकेत बताया गया है। अगर आत्मा शांत होती है तो अग्नि कोमल रहती है। यदि आत्मा बेचैन होती है तो अग्नि जोर से फड़कती है और लकड़ियां असामान्य तेज आवाजें करने लगती हैं। चिता को आग देने वाले व्यक्ति के मन में अचानक एक गहरा दर्द उठता है, जैसे किसी ने एक पल के लिए उसकी छाती दबा दी हो। यह संकेत होता है कि आत्मा अपने भाव को उस व्यक्ति तक पहुंचा रही है जिसने उसके अंतिम संस्कार का कर्तव्य निभाया। इस दौरान कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है, कोई बहुत पास से गुजर गया है, कोई हवा के साथ कानों में हल्की आवाज करता है। दरअसल यह आत्मा के कंपन होते हैं जो चिता की अग्नि में मुक्त होते समय एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में सामने आते हैं। उसी समय चिता के पास खड़े लोगों के मन में अचानक जीवन की नश्वरता का गहरा एहसास होता है। दिल कहता है सब कुछ यही रह जाएगा, केवल कर्म साथ जाएंगे। यही कारण है कि यह अनुभव व्यक्ति के भीतर से अहंकार को तोड़ देता है और उसे क्षण भर में बदल देता है। चिता की लपटों में सिर्फ शरीर नहीं जलता, जलते हैं मोह, आसक्ति, अहंकार और जीवन की झूठी दौड़। और जिसे अग्नि देने का सौभाग्य मिलता है उसे ब्रह्मांड उस पल विशेष ऊर्जा प्रदान करता है जिसे कई लोग नहीं पहचानते, पर वह ऊर्जा मन को मजबूत बना देती है और आत्मा को साहस। जब लपटें अपनी चरम अवस्था पर पहुंचती हैं तब अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हवा अचानक भारी हो गई है, जैसे किसी ने पूरे वातावरण को कुछ पलों के लिए रोक दिया हो। ये वही क्षण है जब आत्मा पूरी तरह शरीर से अलग हो जाती है और अपने मार्ग पर निकल जाती है। कुछ लोग बताते हैं कि इस समय उन्हें एक हल्की सी सुगंध महसूस होती है, कुछ को हल्की ठंडक, कुछ को अजीब सी शांति। ये सब संकेत हैं कि आत्मा निकल चुकी है और चिता अब सिर्फ देह जला रही है। चिता को आग देने वाले व्यक्ति के भीतर इन सबके बीच एक गहन परिवर्तन जन्म लेता है। वह चाहे समझे या न समझे, पर उसके भीतर जीवन की सच्चाई का बीज रोप दिया जाता है। वो व्यक्ति उस रात सोते समय बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहता। उसका मन भारी भी होता है और हल्का भी, डर भी होता है और अजीब सी शांति भी, दुख भी होता है और एक नई समझ भी। क्योंकि किसी के अंतिम संस्कार को अग्नि देना सिर्फ संस्कार नहीं, एक आध्यात्मिक दायित्व, एक गहरा अनुभव और जीवन के सत्य से सामना कराने वाला दर्पण है। जब चिता की आग धीरे धीरे शांत होने लगती है और लकड़ियां राख में बदलने लगती हैं, तभी असली रहस्य शुरू होता है। ये वह समय होता है जब शरीर लगभग समाप्त हो चुका होता है, पर आत्मा अपनी अंतिम दिशा चुन रही होती है। इस क्षण को संसार का सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली क्षण कहा गया है, क्योंकि यहां देह पूरी तरह पंच तत्व में विलीन होती है। जल जल में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में और पृथ्वी पृथ्वी में लौट जाती है। जो व्यक्ति चिता को अग्नि देता है वह इस पूरे परिवर्तन को इतनी निकटता से महसूस कर रहा होता है कि उसके भीतर जीवन के प्रति दृष्टि बदलने लगती है। कई बार अग्नि धीमी हो जाने के बाद अचानक एक तेज लपट उठती है। यह संकेत होता है कि आत्मा ने अब अपनी दिशा तय कर ली है और वह देह के अंतिम कणों से भी मुक्त हो रही है। चिता देने वाला व्यक्ति उस समय अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस करता है, जैसे कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर पर कोई अदृश्य हाथ
हल्के से स्पर्श करके गुजर गया हो। ये न डर है न भ्रम, बल्कि आत्मा का अंतिम स्पंदन होता है। कई बार इस समय हवा का बहाव भी अचानक बदल जाता है। पहले हवा शांत होती है, फिर अचानक एक दिशा में जोर से बहने लगती है। ये सब साधारण हवा नहीं, बल्कि वातावरण में मौजूद ऊर्जा का परिवर्तन है। ये ऊर्जा चिता को आग देने वाले व्यक्ति तक बहुत सीधे रूप में पहुंचती है और इसी वजह से उसके मन में एक गहरी शांति, एक सच्चा वैराग्य और एक अनोखी स्थिरता उतरने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि चिता देने वाला अकेला ऐसा व्यक्ति होता है जो मृत्यु के साक्षात दर्शन करता है और उसी क्षण जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अपने भीतर उतार लेता है कि इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न शरीर, न संबंध, न धन, न अभिमान। इसीलिए कई लोग जो ये कर्तव्य निभाते हैं उनके स्वभाव में अचानक बदलाव आ जाता है। वे पहले जैसा क्रोध नहीं करते, पहले जैसा लालच नहीं रखते, पहले जैसी दुनियादारी उन्हें नहीं खींचती। उनका मन भीतर से परिपक्व हो जाता है, जैसे मृत्यु की अग्नि ने उनके भीतर बंद पड़े ज्ञान को जगा दिया हो। कई बार चिता की राख में छोटी छोटी चिंगारियां देर तक जलती रहती हैं। ये सिर्फ अग्नि नहीं, बल्कि आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का अंतिम निपटान माना जाता है। जब ये सब समाप्त होता है तब वातावरण में एक गहरी शांति उतर आती है और जो व्यक्ति अग्नि देता है वो अक्सर महसूस करता है कि उसके मन पर जैसे किसी ने हल्का सा हाथ फेर कर कह दिया हो, अब समझो जीवन का असली अर्थ क्या है। इसीलिए कहा जाता है कि चिता की अग्नि सिर्फ मृत शरीर को नहीं जलाती, वह जीवितों के भीतर जागरूकता की एक आग भी जला देती है। मृत्यु को इतने निकट से देखने वाला व्यक्ति फिर कभी जीवन को हल्के में नहीं लेता, उसे हर क्षण मूल्यवान लगने लगता है। जब चिता की लपटें धीमी होकर राख में बदलने लगती हैं और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है, तब भी उस जगह पर अदृश्य रूप से कई ऊर्जा बहती रहती है और इन ऊर्जा का सबसे गहरा प्रभाव उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसने चिता को अग्नि दी होती है। ये प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके मन, सोच और व्यवहार में धीरे धीरे एक बड़ा परिवर्तन आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चिता को अग्नि देने वाला ही वो व्यक्ति होता है जिसने मृत्यु को सबसे करीब से देखा होता है। न किसी कहानी में, न किसी ज्ञान में, बल्कि अपनी आंखों के सामने, अपनी सांसों के बीच, अपनी आत्मा के भीतर। जैसे ही वह व्यक्ति अपनी नजरों से किसी देह को राख होते देखता है, उसी क्षण उसके मन में एक दर्पण खुल जाता है जिसमें उसे अपना भविष्य दिखाई देता है कि एक दिन वह भी इसी अग्नि का हिस्सा बनेगा, उसकी देह भी राख होगी, उसके संग्रह किए धन, घर, कपड़े, मान, सम्मान सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये एहसास इतना गहरा होता है कि वह इंसान कई बार रातों को अकेले बैठकर सोचता रह जाता है, मैं जिस चीजों के पीछे भाग रहा हूं वो आखिर है क्या? क्या वे मेरे साथ जाएंगी? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? यही कारण है कि चिता देने वाला व्यक्ति अचानक और अधिक शांत, धैर्यवान और गंभीर हो जाता है। उसका मन दुनियावी बातों में पहले जैसा उलझता नहीं, छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता, दौड़ने भागने की चाह कम होने लगी। गति है। मृत्यु की सच्चाई को इतने पास से देखने के बाद वो व्यक्ति समझ जाता है कि इंसान का घमंड कितना खोखला है। जब पूरी दुनिया छोड़कर जाने का समय आता है तो कोई पद, कोई शक्ति, कोई दौलत आत्मा को नहीं बचा पाती। ये घटना उस व्यक्ति में एक अदृश्य आध्यात्मिक जागरण पैदा करती है। वह बिना बोले, बिना किसी शिक्षा के जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगता है। उसके चेहरे पर एक खास शांति आ जाती है, जैसे वो कुछ ऐसा देख चुका है जिसे दुनिया नहीं देख पाती। कई बार उस व्यक्ति की आदतें भी बदलने लगती हैं। वो अचानक दूसरों की मदद करने लगता है, दूसरों के दुख को अधिक समझने लगता है, परिवार का महत्व पहले से ज्यादा महसूस करने लगता है। जो इंसान पहले अपने स्वार्थ में जीता था वह एकदम से विनम्र हो सकता है। जो पहले किसी बात पर घमंड करता था वह एकदम जमीन से जुड़ा हो जाता है।
जो जीवन को सिर्फ एक दौड़ मानता था, वो अब हर दिन को उपहार की तरह देखने लगता है। ये बदलाव चिता की अग्नि का असर होता है, क्योंकि कहा जाता है कि चिता की आग सिर्फ शरीर नहीं जलाती, वह मनुष्य के भीतर छिपे हुए मृत अहंकार को भी जला देती है। और जब अहंकार जलता है तभी असली आध्यात्मिकता जन्म लेती है। यही कारण है कि कई परिवारों में चिता की अग्नि देने वाले व्यक्ति को उस दिन कोई भारी काम नहीं करने दिया जाता, उससे बहस नहीं की जाती, उससे अकेले भी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वह अभी अभी मृत्यु के सबसे शक्तिशाली कंपन से निकला होता है और उसकी आत्मा असाधारण रूप से संवेदनशील बनी रहती है। इस संवेदनशीलता के कारण वह दुनिया को एक नए तरीके से देखना शुरू करता है। जहां पहले उसे समस्याएं दिखती थी, अब समाधान दिखने लगते हैं। जहां पहले उसे दुख दिखता था, अब जीवन का असली मूल्य दिखाई देने लगता है। ये बदलाव उसके पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है और कई लोग इस अनुभव के बाद आध्यात्मिक साधना, दान, सेवा और संयम के मार्ग पर चल पड़ते हैं। यही कारण है कि चिता को अग्नि देने वाला व्यक्ति साधारण नहीं माना जाता, क्योंकि वह मृत्यु का स्पर्श महसूस कर चुका होता है और मृत्यु का स्पर्श मनुष्य को भीतर से बदल देता है, उसे एक नया मन, एक नई दृष्टि और एक नया जीवन दे देता है। गांव में एक बुजुर्ग पंडित रहते थे, नाम था हरिप्रसाद। गांव में हर किसी के दुख सुख में वे साथ खड़े रहते थे, पर एक दिन अचानक उनके बड़े भाई का देहांत हो गया। परिवार में ये नियम था कि बड़ा भाई मरने पर छोटे को चिता की अग्नि देनी होती है। लोगों ने हरिप्रसाद से कहा कि हिम्मत रखो, पर भीतर से वे टूट चुके थे। फिर भी समय का धर्म निभाते हुए वे अपने भाई की अंतिम यात्रा में आगे बढ़े। जब चिता बनाई गई और सब लोग शांत होकर खड़े हो गए, हरिप्रसाद ने कांपते हाथों से अग्नि को लकड़ी में लगाया। जैसे ही लपटें उठी, उनके मन में ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक उनके सीने पर बेहद भारी बोझ रख दिया हो। कुछ पल तक सांसें तक अटक गईं। उन्हें लगा जैसे उनके आसपास की हवा अचानक बदल गई है, भारी हो गई है और किसी अदृश्य ऊर्जा ने उस पूरे वातावरण को पकड़ लिया है। चिता की लकड़ियां चटकने लगीं और अचानक एक तेज लपट ऊपर की ओर उठी। ऐसी लपट जिसे देखकर वहां खड़े लोग भी दंग रह गए। पंडित जी ने महसूस किया कि यह साधारण अग्नि नहीं, उनके भाई की आत्मा का अंतिम कंपन था। उसी क्षण उन्हें लगा जैसे कोई हल्की सी हवा उनके दाहिनी ओर से गुजरी हो, इतनी नर्म कि त्वचा को छूकर निकल जाए, पर इतनी गहरी कि दिल को हिला दे। वे समझ गए कि ये उनके भाई की आत्मा का अंतिम स्पर्श था, जो कह रही हो छोटे भाई मैं अब मुक्त हो रहा हूं, दुख मत करना। ये सब होते हुए उनकी आंखों में आंसू बहने लगे, पर दिल में अजीब सी शांति उतर रही थी, जैसे मृत्यु ने जीवन का नया पाठ पढ़ा रहे हो। चिता जलती रही और जब रात गहराती गई, हर लपट मानो कोई संदेश दे रही थी। कभी अग्नि शांत हो जाती, कभी तेज हो जाती, कभी नीली चमक देती। हरिप्रसाद ये सब देख रहे थे और भीतर से बदल रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शरीर कितना अस्थायी है। वही भाई जिसके साथ वे पूरे जीवन हंसे खेले खाए पिए, आज वही देह राख बन रही थी और वे एक इंसान अपनी ही आंखों से देख रहे थे कि एक दिन उनका शरीर भी इसी अग्नि के हवाले होगा। जब चिता आधी जल चुकी थी, हरिप्रसाद ने महसूस किया कि उनका मन अचानक मौन हो गया। ऐसा मौन जो किसी दुख से नहीं बल्कि सत्य को जान लेने के बाद आता है। उन्हें लगा जैसे उनके मन में किसी ने एक दीपक जला दिया है, जो अब उन्हें जीवन के असली अर्थ को दिखाने लगा। वे सोचने लगे, किस बात का घमंड, किस बात की लड़ाई, किस बात का झगड़ा, अंत तो सबका यही है। उस रात जब चिता राख में बदल रही थी, हरिप्रसाद ने महसूस किया कि उनके भीतर भी कुछ जलकर राख हो गया। वह था उनका पुराना अहंकार। जो इंसान कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता था, अब उसे समझ आ रहा था
कि जीवन कितना छोटा है और हर पल कितना महत्वपूर्ण है। जब चिता पूरी तरह शांत हो गई, हवा में अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे हल्का चंदन और मिट्टी का मिश्रण। पंडित जी के मन में एक अजीब वार्मथ आई। उन्होंने सोचा शायद यह भाई की आत्मा के मुक्त हो जाने का संकेत है। उस रात जब वे घर लौटे, लोग कह रहे थे पंडित जी बदल गए हैं। कोई कहता उनकी आंखों में आज पहले से ज्यादा चमक है, कोई कहता उनके चेहरे पर गहरी शांति है। कुछ दिन बाद तक वे कम बोलने लगे, दूसरों की मदद ज्यादा करने लगे और किसी भी काम में क्रोध नहीं करते। गांव के लोग कहते जिसने अपने हाथों से अग्नि दी है उसका मन साधारण नहीं रहता। और यह सच भी था, क्योंकि हर आग के पीछे केवल राख नहीं छूटती, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव भी जन्म लेता है, जो एक कोस दोरमे में लेता है। इंसान के भीतर नई समझ, नया धैर्य और नया जीवन जगा देता है। हरिप्रसाद के भाई के अंतिम संस्कार को कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उनके मन में उस रात का हर दृश्य अभी भी जीवित था। चिता की लपटें, राख में बदलती देह, हवा में घूमता कंपन और वो हल्का सा स्पर्श जिससे उनका दिल हिल गया था। गांव वाले सोच रहे थे कि समय के साथ पंडित जी फिर पहले जैसे हो जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हरिप्रसाद के भीतर जो परिवर्तन शुरू हो चुका है वह साधारण परिवर्तन नहीं है। चिता की अग्नि ने उनके भीतर एक नया द्वार खोल दिया था, जहां से जीवन अलग दिखाई देता है और मृत्यु का सत्य भीतर ही भीतर गूंजता रहता है। एक शाम वे मंदिर के बाहर बैठे थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बहुत हल्का सा हाथ उनके कंधे पर रखा हो, पर जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उस क्षण उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें महसूस हुआ यह सिर्फ हवा नहीं, भाई की आत्मा का एक संकेत था कि वह प्रसन्न है और आगे बढ़ चुका है। उसी रात उन्होंने एक सपना देखा, अपने भाई को सफेद वस्त्रों में मुस्कुराते हुए एक उजाले की ओर जाते हुए। सुबह उठकर उनका दिल हल्का था, जैसे किसी ने भीतर की सारी चिंता धो दी हो। गांव के लोग ये सब नहीं जानते थे, लेकिन वे महसूस कर रहे थे कि पंडित जी के मन में कुछ दिव्य घट रहा है। वे अब हर किसी से मीठे स्वर में बात करते, गरीबों को मुफ्त में पूजा पाठ कर देते, अनाथ बच्चों को खिलौने और कपड़े देते और बीमारों को अपना समय देकर सेवा करते। लोग पूछते, आप इतना क्यों कर रहे हैं? पंडित जी चुप मुस्कुराकर कहते, जीवन छोटा है, इसी में जो कुछ करना है कर जाना चाहिए। लेकिन उनके भीतर एक और रहस्य चल रहा था। चिता की अग्नि देने वाला व्यक्ति कुछ समय तक एक विशेष संवेदनशील अवस्था में रहता है। उसे माहौल के कंपन जल्दी महसूस होने लगते हैं, उसे दूसरों का दर्द जल्दी समझ आता है और कई बार उसे आने वाली घटनाओं का आभास भी हो जाता है। एक दिन गांव के बाहर एक किसान रोता हुआ उनके पास आया, उसकी गाय खो गई थी। पंडित जी ने आंखें बंद की और अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे गाय एक पुराने बरगद के पास खड़ी है। उन्होंने किसान को वही बताया और जब किसान वहां पहुंचा, गाय उसी पेड़ के नीचे बंधी हुई मिली। गांव वाले हैरान थे, यह संयोग था या कोई आशीर्वाद? पंडित जी जानते थे कि यह संयोग नहीं, वह सूक्ष्म ऊर्जा थी जो चिता की अग्नि ने उनके भीतर जागृति के रूप में पैदा की थी। कुछ दिन बाद गांव में एक बूढ़ी दादी आई। उन्होंने कहा, पंडित जी, मेरे घर में अजीब आवाजें आती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई चल रहा हो। पंडित जी ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और उन्हें लगा जैसे वो घर बहुत भारी ऊर्जा से भरा है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, दादी, दीपक जलाकर भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। और अगले ही दिन दादी ने आकर बताया कि आवाजें गायब हो गई। ये सब बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और हर कोई कहने लगा, चिता की आग देने वाले को मृत्यु के समीप खड़े होने का आशीर्वाद मिलता है। उसका मन साफ होता है, उसकी आत्मा जागती है, उसके भीतर दिव्य ज्ञान जन्म लेता है। पंडित जी स्वयं जानते थे कि यह शक्ति उनकी नहीं, बल्कि मृत्यु के सत्य का प्रभाव है, क्योंकि जिसने चिता की अग्नि को देखा और महसूस किया है
वह व्यक्ति जीवन को वैसा नहीं देखता जैसा दुनिया देखती है। वह हर इंसान में भगवान का रूप देखने लगता है, हर तकलीफ को समझने लगता है और हर क्षण को आशीर्वाद की तरह जीने लगता है। चिता की आग में उसके सिर्फ भाई की देह नहीं जली थी, बल्कि उसके भीतर का अहंकार, लालच, क्रोध और अज्ञान भी उस रात राख बनकर उड़ गया था। रहस्य यही है कि चिता की अग्नि सिर्फ मृत शरीर को मुक्त नहीं करती, वह उस व्यक्ति को भी मुक्त कर देती है जो अग्नि देता है। और इस मुक्ति के बाद उसके जीवन में जो भी कदम उठते हैं वे एक नई रोशनी, नई समझ और नए दृष्टिकोण के साथ उठते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग धीरे धीरे गांव में आदर्श बन जाते हैं। लोग उनसे सलाह लेने आते हैं, दुख साझा करते हैं और वह व्यक्ति एक शांत नदी की तरह सबके मन को ठंडक देने लगता है।